व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपके भाई ने टोपी पहनी हुई है, उसकी वजह बता, आपको पता ही है, तबीयत ख़राब थी। और अभी जब मैं बैठा तो मेरे सर को ऐसे ठंड ठंड फील हो रही थी, तो मैंने कहा यार टोपी पहन लेते हैं, खैर है, किसी ने क्या ही कहना है। तो वीडियो का टाइटल जो है वो मैं आपको पहले बता दूँ। वीडियो है पाकिस्तानी शॉक्ड। यही वजह है कि मुस्लिम्स तेज़ी से सनातनी बन रहे हैं। आपको पता है एक मूवमेंट चल रही है एक्स मुस्लिम के नेम से, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हमने 2-3 वीडियोस उनकी, जैसे साहिल, समीर और एक और था यार एक्स मुस्लिम, वो पाकिस्तानी है, उसने वो चेहरे पे ना वो एक मास्क सा लगाया होता है। तो ये सब जो है, ये आप मतलब इंडिया में तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये लोग आते हैं डिबेट्स करने। पाकिस्तान में इस पे कोई बात नहीं कर रहा था। और एक बंदा है ज़फ़र हिलाली, वो टकला सा जो है, उसने बात की है इस पे। तो लेट्स सी। और कोर इश्यूज भी उठाए हैं कि बहुत सारी जो यूथ है वो क्यों दूर हो रही है। ऑब्वियसली जिहाद, टेररिज्म एक वजह है इसकी। और अजीब अजीब कारनामे हमारे मौलवियों के, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिस पे सीरियसली बात करने की ज़रूरत है, जिनमें ट्रिपल तलाक है, हलाला है, वुमेन राइट्स हैं। क्लैरिटी जब तक नहीं लाएंगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी। तो वीडियो देख लेते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मुस्लिम लड़कियों के तेजी से सनातन धर्म की ओर चले आने से काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। यूपी के बरेली में रहने वाली मुस्लिम समाज की बरेली। एक लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन कर वह असमत अली से नेहा से बन गई। असमत से नेहा बनी लड़की ने कहा कि 3 तलाक, हलाला जैसी चीजों से डरकर वही जो मैंने हमने सनातन धर्म अपनाया। स्टार्टिंग में बात हालांकि की। इस बात से उसका परिवार नाराज है। वो इसके पीछे लिए पड़ गए उसने होंगे। परिवार से अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन, पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। नेहा सिंह जिले के थाना बरादरी क्षेत्र की रहने वाली है। तो वह ये अब रह पेशे कहाँ से रही है? टीचर है। उसने कहा कि मैं शुरू से भगवान शिव को अपना आराध्य मानती आ रही हूँ। महाकाल के दरबार में भी हाजिरी लगा चुकी हूँ। असमत ने कहा कि उसने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। अब पाकिस्तान हलाला व 3 तलाकों से डरकर मुस्लिम लड़कियों के सनातन धर्म में आ जाने से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, उससे इसके बहुत बारे में लोग आप तंग क्या हैं, कहेंगी? और ये बहुत सीरियसली। ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के और लिए। इससे नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत नहीं। होती है। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने और भी आपस में कर ली, चाचा जेनेटिक्स चाची भी के वीक बच्चों होते ने हैं कर भाई, ली। डीएनए का तो इशू वो भी होता बिल्कुल है। भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो एक मजाक है बस। ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, और तो ये मेरे ख्याल कहते हैं में इस वजह फैमिली के से कर अंदर ही हो लेते जाए भाई। हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई हाँ। ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है। पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर कज़न मैरिज थोड़ा को सा सपोर्ट करेंगी कि ये भी है। बायकॉट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में। जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हाँ, बहुत इक्का सारी दुक्का वो कह रही पीछे है। भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि हाँ। थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला हाँ, होता है। वो हाँ, पीछे कि हंस भाई रहा है एक। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो इसमें दो चीज़ें थी। एक नायला थी जो कि पाकिस्तानी लड़कियों से पूछ रही थी कज़न मैरिज से रिलेटेड। और एक था वो
इस्मत इस्मत अली जो कि नेहा सेन बनी है, यानी उन्होंने अपना कन्वर्जन की है और इस्लाम को लीव की है। इस्लाम को एक्सेप्ट करना या छोड़ना वो उनका एक पर्सनल मैटर है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। हाँ, जो उन्होंने वजह जिसको कोट किया है कि 3 तलाक और हलाला, इससे परेशान होकर कि खौफ ज़दा होके कि मेरे साथ भी कोई ऐसा सीन ना हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना लीव की है। एजम्पशन शायद इसलिए कि उन्हें फैमिली की तरफ से नज़र आ रहा होगा कि आगे उनकी शादी किसी कज़न से की जाने वाली है, और अ, मतलब जब बंदे को कोई एस्केप रूट ना मिले तो बंदा फिर जो होता है ना एक्सट्रीम स्टेप, उसी की तरफ चला जाता है। तो मेरी सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं, जो कि हमें सुन रहे हैं, अगर उस एज ग्रुप के लोग हमें सुन रहे हैं, वैसे मैं एनालिस्ट चेक कर रहा था, हमें एक अच्छी खासी तादाद देखती है भाई 50+ एज वालों की। तो सर, आप सबसे गुजारिश ये है कि पूछ लिया करें कहीं भी शादी करने से पहले, चाहे आप विद इन फैमिली कर रहे हैं या आप आउट ऑफ फैमिली कर रहे हैं, और तमाम मज़ाहिब के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पूछ लिया करें बच्चों से। वो कहते हैं ना, शर्मा शर्मी में या बच्चे अदब में लिहाज में पेरेंट्स के खामोश तो रह जाते हैं, आगे बड़े मसले हो जाते हैं। और फिर वो जो दराड़ होती है ना, वो गैप बढ़ता रहता है। हम वो मटेरियल्स में पढ़ते हैं ना, फ्रैक्चर, तो एक क्रैक इनिशिएशन होती है, और वो फिर बढ़ते फ्रैक्चर की सूरत इख्तियार करती है। तो ये रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, तो पता नहीं लोग जब, ख़ास तौर पे जब बेटियों की बारी आए ना, तो आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। दूसरा, कज़न मैरिज को डिस्करेज करना चाहिए जी। अलाउ ज़रूर किया इस्लाम ने, लेकिन कंपल्शन नहीं की। हम कंपल्शन वाली साइड पे घुस जाते हैं। अलाउ किया हुआ है कि कर सकते हैं, ये नहीं है कि करो, बल्कि प्रेफरेंस जो है ना, वो ये कहा गया है ख़ानदान से बाहर करो, बरादरी में करो, ख़ानदान बढ़ाओ। अब वो जो ख़ानदान बढ़ाना था थ्रू मैरिज, किसी और जगह करके रिश्तेदारी बना के, उसको मुल्लों ने समझ लिया बच्चे ज़्यादा पैदा करो। तो हमें इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। बहरहाल, आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।